सर, कितनी दुख की बात है कि आज अमृत काल चल रहा है, 75वां साल हो गया और आज भी हम वही अट्रॉसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं जो उस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड इन मणिपुर इज टोटली शेमफुल एंड इट इज एक ह्यूमैनिटी के ऊपर एक कलंक है और उसकी जितनी सख्त निंदा करी जाए वही कम है। मैं सर, मैंने दोनों पक्षों को सुना, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, काश बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया। यहाँ पे बोले राहुल जी, बहुत उनके दिल में दर्द था, यात्रा करी है उन्होंने यहाँ से वहां तक, भारत माता के कातिलों को बताया, इनके देश के भारत माता के हथियार बताया, केरोसिन की बात करी। अरे भैया, सारा देश इन्होंने घूम लिया, काश यहाँ पे आप जाके विधवा कॉलोनी में घूम लेते, जहां 1984 में आपने सिखों के ऊपर केरोसिन से गले में टायर से साड़ के वो औरतों को विधवा किया और हजारों लाखों औरतों को विधवा करने के बाद वो हथियार सज्जन कुमार के घर के पास आपने विधवा कॉलोनी बसाई। साहब, आपको मालूम है पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह में विधवा कॉलोनी है, विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली में है। कौन रहती हैं? जिनके कातिल इनके पुरखों ने किया, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया और फिर उधर जाके उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजर के गई? आज केरोसिन की बात करते हैं, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि आज इनको 84 बड़ा याद आ रहा था। यहाँ के बोलने वाले भी जब इनको कटाक्ष करना होता है तभी 84 याद आता है। अरे भैया, 9 सालों में 84 को इंसाफ देने का क्यों नहीं अंदर ठोसा इनको? आज तक क्या 84? आप कितनी बारी विधवा कॉलोनी गए हैं? हकीकत ये है, दुख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है तो वो राजस्थान की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात सुन के तो फिर दोनों रल मिल के 84 की बात करते हैं। ये बहुत हो चुका सर, अब दोनों जने ये सारा ड्रामा, ये सारा नाटक बंद करें। हमारे सिख कौम के साथ हम पूछना चाहते हैं, हम किस पे कॉन्फिडेंस करें? इन्होंने जो किया आपके सामने हमारे कत्लेआम करें, हमारे धार्मिक संस्था पे अकाल तख्त साहब गोल्डन टेम्पल को टैंक से, आर्मी से बिल्कुल टेटेरी करके खत्म कर दिया, हमारे पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके पंजाबी स्पीकिंग एरिया निकाल के दूसरी स्टेट बना दी, हमारी राजधानी हमसे खोली, हमारा पानी हमसे खोल लिया। कौन सा अत्याचार इन्होंने नहीं किया है? लेकिन इन्होंने क्या किया है? ये कौन से कोई कम है? मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सिखों ने 1947 में देश का साथ दिया, देश की आजादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां हमने दी, हर एक अल्पसंख्यक ने दी, क्योंकि सब माइनॉरिटीज ने देश की आजादी में योगदान दिया। लेकिन मुझे मान है हमारे सिखों ने सबसे बड़ी, जो फांसी की आप लिस्ट में गिन लीजिए, काला पानी में देख लिए, सबसे ज्यादा हमारे पंजाब के जिन्होंने इस देश को आजाद किया। और आजादी के बाद ये देश 1966 में जब खाने को अन्न पूरा नहीं होता था, द कंट्री वॉज लुकिंग एट स्टार्वेशन, हमारे किसान है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाके उन्होंने इस देश का पेट भरने का काम किया। लेकिन सर, जब हमारे सिखों के कत्लेआम में उस टाइम तो कोई जुडिशरी नहीं बोली, कोई पार्टी नहीं बोली, कोई पेपर नहीं पड़ा। आप निकालिए नवंबर 84 के बाद जब बजट सेशन हुआ 85 का, तो उसमें एक भी मेंशन नहीं जो इस दिल्ली में हजारों सिख के कत्लेआम हुए, सब चुप्पीड़ा के बैठे हुए थे, मुंह पे टेप लगी हुई थी, किसी ने सिखों की बात तक नहीं करी। और यही कारण है कि आज तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला। और कभी मणिपुर होता है, कभी नूह होता है, कभी राजस्थान होता है, जो उस टाइम एक्शन ले लिया होता, जम्मू कश्मीर, गुजरात, सब कुछ होता है। तो सर, जो सिखों के गुरु ने, 9वें गुरु ने, हमारे 9th गुरु ने अपनी कुर्बानी दी, कश्मीर के पंडितों की बात हुई। अफसोस कि उस टाइम की माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी को बचाने के लिए, उस टाइम की मुस्लिम मेजॉरिटी से बचाने के लिए हमारे सिख गुरु ने अपनी कुर्बानी दी और हिंद की चादर का खिताब उनको मिला। लेकिन उसकी तो बात तक नहीं करी। जब उनके लोगों को मारा जा रहा था तब भी बात नहीं करी। तो सब मैं पूछना चाहती हूँ, उस टाइम हमारे लोग जो भावुक होके उन्होंने कुछ अपने हाथों में इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनको जेलों में फेंक दिया। हमारे बंदी सिख 30-30 साल से जेल में सड़ रहे हैं। गुरु साहब के 550 साल, गुरु नानक देव जी के, इन्होंने रिटर्न, इस सरकार ने कहा था कि उनको छोड़ा जाएगा, तो क्यों आज तक नहीं छोड़ा है? मैं इनसे जवाब मांगना चाहती हूँ। तो सिखों के खिलाफ हमेशा ये बेइंसाफी रही है सर, जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी उनके साथ ये होता है। सब पंजाब में इन्होंने जो किया बताया, ये क्या कर रहे हैं सर? आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी सर, मानस की जात सब एक को पहचान बो, मानस की एक ही जात होती है।
एक पिता एकस के हम बारे की हमारे गुरबानी में सिखाया है। ये सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 बारी मुख्यमंत्री रहे, एक दिन फिरकू हिंसा नहीं हुई। चाहे पंजाब का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनको अपना समझता था, क्योंकि मुख्यमंत्री होके वो हरेक का स्पेशल दिन खुद बनाते थे। हरेक के धार्मिक स्थान पर, भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास होए, दुर्गाना मंदिर होए, हरेक का उन्होंने सत्कार और आदर किया।